तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर। इसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा पहला चैप्टर जो है उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट, परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन एंड अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए आगे इन चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, प्रकाश क्या है, कि आखिर प्रकाश क्या होता है। ध्यान से देखिए, प्रकाश क्या है यानी लाइट क्या है, यानी प्रकाश वह माध्यम है। अगर इसकी डेफिनेशन को समझें तो प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी देखो, कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो होता है। अब जैसे किसी को टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना क्या है, माध्यम है। क्या है, माध्यम। कहां तक, वहां तक पहुंचने के लिए। तो वैसे जो प्रकाश है वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि हम किसी बंद कमरे में चले जाएं और वहां पर लाइटों को ऑफ कर दें तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ये चीज प्रकाश हो गया। अब जैसे प्रकाश हमें कहां कहां से मिल सकता है। हमारा मुख्य स्रोत क्या है, प्रकाश का मुख्य स्रोत हमारा क्या है, सूर्य। तो हमें चंद्रमा से भी लाइट प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये तो हो गया प्रकाश। अब प्रकाश में पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, परावर्तन। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। हम बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या। परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज से टकराई और लौट गई, वो होता है परावर्तन। ध्यान से समझिए, इस चीज को हम फिगर आउट कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम एक फिगर बना रहे हैं। ये हमारा कोई तल है, इस तल पर पॉलिश की गई है नीचे की साइड में। ठीक है, कोई तल है, चमकदार तल, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से होता है, चमकदार तल से होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब कहीं पे खुरदरा चीज है तो खुरदरे चीज से थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। लेकिन सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन किससे होगा, चिकनी चमकदार चीजों से। ठीक है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आई और टकराई और वापस उसी माध्यम में लौटी। इसको कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश की किरण आना, तल से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौटना, इसी को हम कहते हैं
प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन इसे ही कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, जो किरण हमारी आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जब किरण जो है वो टकराकर लौट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इतनी चीज समझ में आई। यहां पर एक अविलंब खींच लेते हैं हम। अब इस अविलंब ने क्या करा? इनको दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर एक कोण बन रहा है और एक कोण हमारा यहां पर बन रहा है। तो देखो, ये किरण आपतित किरण है और ये हमारा क्या है? अविलंब है। क्या है? अविलंब। ये हमारी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अविलंब, और ये हमारा क्या है? ये तल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपतित किरण तथा अविलंब, ये हमारी आपतित किरण और ये अविलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारा कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। यहां पर देखो, एक अविलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो इनके बीच कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आर। तो ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन, यानी कोई किरण, कोई श्वेत प्रकाश की किरण आई, वो किसी चिकने चमकदार तल से टकराई और वापस उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो, दो माध्यम होते हैं हमारे, एक सघन माध्यम होता है और एक होता है विरल माध्यम। अब दोनों माध्यम की बात अब आगे जब आप पढ़ेंगे चैप्टर में, तो जब हम पढ़ेंगे अपवर्तन कोण, उस अपवर्तन कोण में हम सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर एक माध्यम में जा रहे हैं, तो माध्यम की बात आई है तो थोड़ा सा समझा दे रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पर ये है, कोई जार समझ लो। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये हमारा कोई बॉक्स है, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, इसमें हमने वाटर भर दिया। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है ये हमारा। ठीक है, ये जल। अब जल में ये तो जल हो गया। ठीक है, अब यहां पर कौन सा है? यहां पर वायु होगी, ऊपर क्या होगी? एयर। तो ये एक माध्यम हो गया, तो इसको बोले एक, ये माध्यम पहला माध्यम हो गया ये, और ये दूसरा माध्यम हो गया। तो ध्यान रखिए, जो अपवर्तन होता है वो दोनों माध्यम में होता है और जो परावर्तन है वो सिर्फ एक माध्यम में होता है, यानी कोई भी एक माध्यम होगा उसी से टकराएगी और वापस उसी से लौट जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से समझिए, प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं, उन नियमों को जान लेते हैं। पहला नियम क्या है? आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। यानी जो आपतन कोण है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट एक जो है आपतन, ठीक है, ये हमारा एक बिंदु है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ध्यान से समझ आया? आपतन कोण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा नियम हो गया। यानी आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। समझ में आ गया? देखो तीनों कहाँ पे हैं? एक ही बिंदु पर हैं, एक ही तल में एक ही बिंदु पर हैं। ध्यान समझ में आया? तो प्रकाश हमने समझा, प्रकाश का परावर्तन समझ लिया, ठीक है। यानी हमेशा ध्यान रखेंगे जो I है वो R के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अभिलंब है वो इन दोनों को बराबर भागों में विभक्त कर रहा है, यानी जो आपतन कोण I है वो सदैव आपतन कोण R के बराबर होगा। यही हमें प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम है। आज की इस वाली वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सब्सक्राइब। और आज की इस वाली वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि आपको चैनल पे जब भी वीडियो पड़े आपको पहले मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।